जय माह आदि मध्य अवसाना, जय माह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु रामायण के प्रतिपाद्य राम जी, और इनकी संरचना भी कैसे होती है? राम नाम से। रामायण में प्रतिपाद्य कैसे? राम नाम से। जय मां रघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। वेदों के परम तात्पर्य का नाम राम। राम जी कौन है? वेद वेद्य परमात्मा। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासेत साक्षात् रामायणात्मना। वेद का अवतार रामायण का अवतार, और वेद वेद्य परमात्मा का अवतार राम जी का अवतार। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते। पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा का नाम राम। रामचरितमानस में लिखा है, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। वेद तत्व कौन होते हैं? कुछ रहस्य की बात बता करके फिर आप लोगों को रोचक प्रसंग हम सुनाएंगे। ब्रह्म, विराट, ईश्वर और हिरण्यगर्भ, ये वेद के चार तत्व हैं। पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा का नाम राम है, और विष्णु तत्व का विराट का नाम है भरत, और ईश्वर शंकर भगवान जिनके पावन सानिध्य में ये महायज्ञ संपन्न हो रहा है, ये स्वयं लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। और ब्रह्मा जी ये हैं हिरण्यगर्भ, ये शत्रुघ्न जी हैं। वेद तत्व नृप तव सुत चारी, भगवान का श्री विग्रह। और तो वेद का अवतार कैसे होगा? यदि वेद का अवतार नहीं होगा, वेद त्रयी का, वेद की शक्तियों का अवतार नहीं होगा, तो वेद वेद्य परमात्मा का अवतार कैसे होगा? इसलिए ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। वेद के द्वारा वेद तत्वों का अवतरण हुआ लोक मंगल के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए। और वही रामायण भाषाबद्ध करके गोस्वामी जी ने आप लोगों को परोस दिया। इसकी संरचना सबसे पहले शंकर भगवान ने की। शंकर भगवान स्वयं वेद स्वरूप हैं, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और उन्होंने मानस में रचना की। मानस में रचना के कारण नाम मानस पड़ा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरि हरसि हर।
भगवान वेदव्यास जी ने लाख श्लोकों का इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। यन्ने हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। और आज हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज यन्न मानसे तन्न मानसे। जो मानस में नहीं है किसी के मन मानस में नहीं है। मानव जीवन को धन्य करने के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए भाषा में, वेद को आप भाषा में पढ़ते हैं और सौभाग्य आप लोगों का है कि रामचरितमानस की रचना आपकी भाषा में है। जैसे उदाहरण दूं, पठये भरत भूप ननियौरे राम मातु मत जानब रौरे। ननियौरे और रौरे किसकी भाषा है बोलिए? भुज बल विश्व जितब तुम जहिया धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। ये जहिया तहिया किसकी भाषा है? मानव जीवन के कल्याण के लिए हम लोग भोजपुरी में गाते ना जाने राम जी कवन होई गतिया, ना जाने राम जी कवन होई गतिया। बेरी बेरी सोचिला कि अब ना करब ऐसन। बेरी बेरी सोचिला कि अब ना करब ऐसन। फेरी फेरी करे हम वैसन गलतिया, ना जाने राम कवन होई गतिया, ना जाने राम। भैले सनाति काम क्रोध लोभ मोह मद। भैले सनाति काम क्रोध लोभ मोह मद। ओखैन देहले कहू नीमन संगतिया, ना जाने राम जी कवन होई गतिया, ना जाने कवन होई गतिया। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन को धन्य करने का अवसर कैसे मिल पाता यदि रामचरितमानस न हमको मिल पाता। मानव को मानव कौन बनाता? आज पशुओं में पशुता की जितनी कमी है मनुष्य उसे पूरा कर रहा है। मानव जीवन सबसे अच्छा। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये कहा गया, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबते दुर्लभ कौन शरीरा। 7वें कांड में 7 प्रश्न बड़े अद्भुत हैं।
जिसमें एक प्रश्न ये भी है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो बताया गया कि मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। नर्तन सम नहीं कवने उदेहि, नर्तन सम नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। देवता याचना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, नहीं मिलता। रामायण में प्रसंग आता है, जिस समय भगवान ने प्रण किया, जनि डरपहु मुनि सुद्धि सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नर वेशा। मैं नर बनूंगा, भगवान ने कहा। तब देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी चलो, आप लोग भी पृथ्वी पर चलो सेवा में। तो देवताओं ने कहा, हमको भी शरीर मिलना चाहिए। क्या शरीर मिलेगा? जब पृथ्वी पर चलेंगे तो शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, हमें कौन सा शरीर देंगे आप? तो ब्रह्मा जी ने बड़ा विचार किया और नर शरीर देना उनकी सामर्थ्य से बाहर की बात थी। तो उन्होंने कहा, नर तो नहीं बना सकते हम, देवताओं तुम्हें बानर बना सकते हैं। ये ब्रह्मा जी की व्यवस्था है। वो नर शरीर आपको सहजता से मिला है। अब मैं ब्रह्मा जी की व्यवस्था बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, निज लोकन विरंच गए, देवन यही सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवो जाए। बानर बन जाओ। बानर बना दिया। देवता बानर बन गए, आप नर बन गए। नर का अर्थ कितने लोग नहीं जानते। नर का अर्थ होता है नयति धर्मार्थ काम मोक्षम प्रति। जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। भागवत जी में लिखा, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। नदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। सुदुर्लभ सुलभ हो गया, हमको मानव शरीर मिल गया। इसी बात को कहा गया, नर तन सम नहीं कौने उदेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, जो हमको बड़ी सहजता से प्राप्त हो गया है। हम इसे कैसे धन्य बनाएं? हम धन्यता को प्राप्त करें। भगवत स्मरण से जीवन में धन्यता आती। एक बार मनीषियों की गोष्ठी हुई, जिसमें ये बताया गया, कह जघन्य, प्रश्न रखा गया, जघन्य कौन है? तो किसी ने कहा, केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। किसी ने बताया कि जो धन से हीन है उसे जघन्य कहते हैं। किसी ने कहा, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, जो गुणहीन है वो जघन्य है। यहीं पर भगवान वेद व्यास जी भी बैठे हुए थे। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, मेरी दृष्टि में तो कुछ और बात है। वो बात क्या है? व्यासो वदात्य, व्यासो वदात्य खिल वेद पुराण विज्ञो, नारायण स्मरण ही न
जो भगवान का स्मरण नहीं करता वो प्राणी जगन्य है। तो मानव को मानव कौन बनाता यदि हमें मानस गोस्वामी जी न दे पाते? और ये मानस महायज्ञ कैसे हो पाता यदि गोस्वामी जी ने यहाँ आ पाते ललित नारायण जी? मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्यते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्महा न तरेस आत्महा। विचार करने वाली बात है। मानव जीवन तो प्राप्त हो गया। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं यदि मानव जीवन पा करके आपने अपना कल्याण नहीं किया तो तुम आत्महत्यारे हो। जो फांसी लगा के मर जाते हैं वो आत्महत्यारे नहीं है, वो तो शरीर के हत्यारे। आत्महत्यारा वह है जो अपना ही कल्याण नहीं कर पाता। इस बात को लोग संस्कृत जानते नहीं, कैसे जानेंगे? गोस्वामी जी ने लिख दिया बड़ी सहज भाषा में, जो न तरई भवसागर नर समाज यस पाई सोकृत निंदक मते आत्माहन गति जाए। वहां कहा न तरेस आत्मा, यहां कहा आत्माहन गति जाए। सोकृत निंदक, वो निंदा का पात्र है, मूर्ख है, और उसकी अगति होगी मानव शरीर प्राप्त करके यदि उसने अपना कल्याण न कर लिया तो। ये आत्म कल्याण के लिए मानव जीवन मिला है। संसार में प्राणी बहुत हैं, लेकिन मुस्कुराने वाला मुखमंडल केवल आपको प्राप्त है। संसार में प्राणी बहुत हैं, लेकिन किसी का बोझ उठाने वाला हाथ केवल आपको प्राप्त है, किसी और को नहीं है। यदि आप किसी के काम न आ सके, यदि केवल भागवत के शब्दों में उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, यदि आप ऐसे हैं तो न तरेस आत्मा आपके लिए कह रहे हैं। हम अपना कल्याण कैसे कर ले? भगवान ने मानव जीवन हमें इसलिए प्रदान किया है। आजकल मनुष्य का कितना बड़ा मजाक हो रहा है, कितना बड़ा मजाक हो रहा है। खेतों में किसान, भोला भाला किसान खेत की रखवाली के लिए मनुष्य का पुतला बना देता है। सृष्टि में प्राणी बहुत हैं, मनुष्य का ही पुतला क्यों बना देता है? इसलिए ये मनुष्य सबसे बक्कार है। इससे सब डरते हैं, पशु भी डरते हैं, पक्षी भी डरते हैं, मनुष्य से मनुष्य भी डरते। मानव का इससे बड़ा परिहास क्या होगा? यद्यपि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। किसी से पूछा जाए कहां से आ रहे हो, कहीं से नहीं। अरे कहीं से तो आ रहे हो। झूठ बोलना सहज हो गया है। पशु बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन बेचारा झूठ तो नहीं बोलता, किसी से ठगी तो नहीं करता, बोलिए, किसी का अहित तो नहीं करता। लेकिन पशुओं में पशुता की जितनी कमी है मनुष्य उसे पूरा कर रहा है। अपने आप को चालाक समझता है। चालाक हनुमान जी को कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। जिसको लोक में लोग चतुराई कहते हैं वो चतुराई चतुराई नहीं है। चतुराई है क्या? याराकाश शिशोभना गत घना सायामिनी या
या सौंदर्य युता पतिरता सा कामिनी कामिनी, या गोविंद पदारविंद मधुरा सा माधुरी माधुरी, या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। जो लोक भी बना दे परलोक भी बना दे, वो चतुरता चतुरता है। मानव जीवन इसके लिए मिला हुआ है। एक संत ने कहा, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। हाथी के दांत का खिलौना बनेगा, मनुष्य के दांत का क्या बनेगा? कुछ बनेगा? हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। सिंह की खाल शिव जी के मन भाई है, गैंडा की खाल को बांधेंगे सिपाही लोग, सांभर की खाल काहू वीर मन भाई है। मृग की खाल को ओढ़ेंगे जति और सती, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, पहले मशक चलती थी। कहत सब संत जन करके विचार देखो, मानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। पशु के चमड़े का जूता बन जाएगा, हमारे चमड़े का वो भी बनने वाला नहीं है। भालू के बाल का जंतर बन जाएगा, आपके बाल का क्या बनेगा? किसी के बाल का महत्व है, किसी के खाल का महत्व है, लेकिन मानव मानव बन जाए तो मानव के चाल का महत्व है। मानव बन करके कैसे हम चलें, हाउ टू लिव हियर, कैसे हम जीवन जिए, जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो रामचरितमानस है। राम जी ने मानव बन करके मानवता की स्थापना की। महामानव का मानव के रूप में चरित्र। महाराज मनु ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। 23,000 वर्ष तक तपस्या की। 23,000 वर्ष में एक 1,000 वर्ष पर एक एक आते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। 10 बार शंकर भगवान आए, 6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार विष्णु भगवान आए। एक 1,000 वर्ष पर एक एक आते हैं। मना कर दिया, आपसे कोई काम नहीं है। हम तो उन्हें चाहते हैं जिनके आप अंश हो। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका। राम नाम जिनकी आप चर्चा सुन रहे हैं, राम जी जिनका नाम शंकर भगवान लेते हैं, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन करने आहार, साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधेनुपा। जो स्वरूप बस शिव मन मान,
भगवान चल करके आए। राम जी का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत में चरित्र लिखते हुए कहा, मर्त्यावतारस्तिह मर्त शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। केवल राक्षसों के वध के लिए भगवान नहीं आए, मानव को मानव बनाने के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए आए। पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार राम जी के रूप में महामानव का अवतार है। हम सबके आदर्श, हम सबके हीरो केवल राम जी हैं। शंकर भगवान के आराध्य केवल राम जी हैं। रात दिन राम 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 शंकर भगवान है, इसीलिए तो रटते हैं राम जी जैसा। अच्छा, एक पुष्प देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये पुष्प कितना सुंदर है। ऐसे अनंत अनंत पुष्प होते हैं कि नहीं? इन अनंत अनंत पुष्पों में जो अनंत सौंदर्य है वो किसका है? राम जी का। वो कितने सुंदर होंगे। हमारे गुरुदेव भगवान जब शिकागो गए तो पहली बार उनका प्रवचन हुआ, जैसे विवेकानंद जी का प्रवचन हुआ था जीरो पर, ऐसे गुरुदेव भगवान ने प्रवचन दिया वहां हीरो पर। हीरो एच हैंडसम, ए एजुकेटेड और रेगुलर, ओ ओबीडियंट। भगवान के जैसा कोई और है ही नहीं। राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा। राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई दूजा न देखा। मेरे राम जैसा।
तो इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता को देख करके राक्षस भी हाथ उठा लेते। राक्षसी सुपर्णखा भी हैंड्स अप कर गई। मारने चले थे, लेकिन राम जी को देखा तो खरदूषण त्रिशिरा की सेना ने ये कहा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं असे सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। त्यागी कितने बड़े, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम, माया मृगम दैतेप्सित मन्वधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसा त्यागी कौन है? इसीलिए तो शंकर भगवान राम जी का रात दिन भजन करते हैं। यदि मानव जीवन को धन्य करना है तो हम जीवों को शिव जी से सीखना चाहिए। शिव जी से, जिनके सानिध्य में बैठे हैं। शिव जी रात दिन राम 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 का स्मरण करते हैं। जितने भी नियम है, धर्म है, सबका पर्यवसान केवल राम जी में भी है, राम जी में ही है। स्वयं सर्वज्ञ गुणी स्वयं ज्ञाता। कंक्लूजन उत्तरकांड में दे रहे हैं। स्वयं सर्वज्ञ गुणी स्वयं ज्ञाता, स्वयं महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण स्वयं कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन लगा हुआ है। और शंकर भगवान का उदाहरण दे रहा हूं, इसको लिखा है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध करके कि शिव जी अविनाशी हैं और तुम विनाशी हो। शिव जी भगवान हैं, तुम नासवान हो। वो भगवान हो करके जप रहे, तुम नासवान हो करके नहीं जप रहे। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ये उदाहरण है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। नारायण स्मरण हीन जनो जगन्य। देखिए, जन्म सबका हो चुका है और मरण सबका होने वाला है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हो चुका है उसकी मृत्यु होगी। दिन हो गया तो रात होगी, रात हो गई तो दिन होगा। ध्रुव है, सुनिश्चित है। लेकिन हम भूले पड़े। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, एक बार सूर्योदय हुआ तो हमारी 21,600 सांसें गई। स्वस्थ व्यक्ति की, बीमार है तो अधिक गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहा तो और अधिक गई। जो काम जितना अच्छा है उसमें कठिनाई उतनी ही है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठना बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय सोते को आप जगा देंगे तो झगड़ा कर लेगा आपसे। बहुत कठिन लगता है। जो अच्छा है वो ही कठिन है। गिरने में कोई कठिनाई नहीं है, उठने में कठिनाई है।
बिगड़ने में कोई कठिनाई नहीं, बनने में कठिनाई है। अच्छे कामों में यदि कठिनाई नहीं आती तो हर व्यक्ति अच्छा काम कर लेता। बुरे काम में बोलिए सफलता न मिलती तो हर व्यक्ति बुरे काम छोड़ देता। बहुत कठिन है, लेकिन मानव जीवन इसी कठिन को आसान बनाने के लिए भगवान ने दिया है। नयति धर्मार्थ काम मोक्षम प्रति मनसा सेव्यति, हम मनुष्य कहलाते हैं। अत्यंत दुर्लभ, संतों ने बार बार यही कहा, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, करम बचन अरुहिते, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। अवसर क्या है? ये सांसें मिली हुई हैं, ये पूरी हो जाए उससे पहले हमें आत्म कल्याण कर लेना है, यही अवसर है। जन्म हो चुका है, मरण होने वाला है, मरण को धन्य करने का उपाय है मरण से पहले छोटा आधा स जोड़ लो, मरण में छोटा आधा स जोड़ लो, स्मरण हो जाए, स्मरण शुद्ध हो जाए, मरण सिद्ध हो जाएगा। मरण को शुद्ध करना है तो भगवत स्मरण को सिद्ध करना पड़ेगा। मानव जीवन इसीलिए मिला है, इसीलिए मिला है। और भगवान की प्रत्यक्ष कृपा चल रही है, आप लोगों के ऊपर तो बरस रही है। उदाहरण बताऊं, प्रत्यक्ष उदाहरण। यहाँ ये संगीत के विद्वान कलाकार बैठे हुए, पहली बार हम लोग जीवन में मिले। हम लोगों का कभी रिहर्सल नहीं हुआ, फाइनल हो रहा है और ठीक हो रहा है। बोलिए, बहुत बार रिहर्सल किया हुआ भी पाठ बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है कि नहीं? नहीं। और पहले का कोई रिहर्सल नहीं हो और फाइनल बिल्कुल सही हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कृपा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए। एक जगह रामलीला हो रही थी, रामलीला एक जगह हो रही थी, तो उस दिन हनुमान जी का पाठ था। तो जिस दिन हनुमान जी का पाठ हो और कहीं परशुराम लक्ष्मण संवाद हो तो बच्चों की भीड़ बहुत अधिक होती है। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए हैं, दृश्य दिखाई पड़ रहा, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, हनुमान जी पेड़ पर, तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। ये झांकी है, बड़ी अद्भुत झांकी है। और बच्चे ऐसे देख रहे हैं, देखो हनुमान जी, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, बड़े मगन हो रहे हैं, उधर हनुमान जी है, उधर हनुमान जी दिखा रहे हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मुद्रिका गिराई, माता जी ने मुद्रिका देखी, जीति को सके अजय रघुराई, माया से रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। ये सब संवाद चल रहा है। तो माता जी ने कहा कि सारे बंदर राम जी की सेना में क्या इतने छोटे छोटे हैं? तो हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, संवाद बड़ा बढ़िया है। तो माता जी ने कहा नीचे आप आओ, इतनी सुंदर कथा सुनाई, आप नीचे तो आओ। हनुमान जी ने कहा माता जी कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला तो बंदर है, आप चित्र लिखित कपि देख डराती, मेरा आना ठीक नहीं। लेकिन नाटक में जब पाठ होता है तो कहीं गिरने पड़ने का पाठ होता है तो गद्दा वद्दा बढ़िया बिछा रहता है कि चोट न लगे। और हनुमान जी नीचे कूदे, माता जी के कहने के बाद जब नीचे कूदे तो अभी स्टेज पर जो गद्दा बिछा था कोई कंकड़ी रही होगी, हनुमान जी को चुभ गई। और इधर बच्चों ने हल्ला किया, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, जोर का शब्द हुआ। हनुमान जी कूदे, हनुमान जी के पाँव में तो कंकड़ी लग गई।
तो जो सामने बालक हल्ला कर रहा था और जो बालक हनुमान बना था, जानते थे एक दूसरे को, तो उसको कंकड़ी चुभी थी तो उसने जोर से डांटा, चुप रहो, यहाँ तो कंकड़ी चुभ गई, तुम कह रहे हो कि हनुमान जी आ गए। तो उसने जब ऐसे बोल दिया तो अब पाठ बिगड़ गया। डायरेक्टर ने कहा पर्दा गिराओ, फिर से दृश्य दिखाई देगा, फिर से दिखाया जाएगा, लीला बिगड़ गई, पर्दा गिराओ। और पर्दा गिराने में, पर्दा उठाने में डोरी खींचने की कला होती है। जल्दी से पर्दा गिराने के चक्कर में पर्दा गिराने वाली डोरी नहीं खींची, पर्दा उठाने वाली डोरी खींच गई। और जब पीछे का पर्दा उठ गया, आगे का पर्दा नहीं गिरा, डोरी गलत खींच गई शीघ्रता में, तो जब पीछे का पर्दा उठा तो पीछे राम लक्ष्मण बीड़ी पी रहे थे। बोले लीला बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? बहुत तैयार किया हुआ प्रसंग बिगड़ जाता है। अच्छा, ये जीवन बनाने बिगाड़ने की कहानी है। बन जाए तो बहुत अच्छा, बन जाए तो मानव जीवन बन जाए तो इससे अच्छा कोई। देवता याचना करते हैं। आप यहाँ मंगलमय कथा सुधा का पान कर रहे हैं, देवता हाथ मल रहे हैं। भागवत जी में लिखा नृदेह माध्यम, जो आपको कहा सुलभम सुदुर्लभम, आपको सुदुर्लभ जीवन सुलभ हो गया है। तो देवता हाथ मल रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्ध स्वयं हरि। अच्छा, मैं प्रायः दृष्टांत कम बोलता हूँ और भोजपुरी के प्रसंग, लेकिन हमारे आदरणीय पांडे जी ने हमको कहा है कि भूल मत जाइएगा कि देहात है, बनारस का समझ के मत कहिएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सावधानी बरत रहा हूँ। अच्छा, तो भागवत जी में लिखा अहो अमीशाम की मकारी शोभनम, हाय हम भारतवासी क्यों न हुए, हम देवता क्यों हुए? पश्चाताप करते हैं देवता। अहो अमीशाम की मकारी शोभनम प्रसन्नेशाम स्विदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृष भारताजिरे। भारत की भूमि में इन्होंने जन्म लिया है। मुकुंद सेवऊपैकम स्पृहाहिना, ये भगवान मुकुंद का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। ये धन्य है, ये धन्यता हमको नहीं मिल रही है। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, मानव जीवन आपको मिला है और ये सुअवसर आपको मिलना। भोजपुरी में हम लोग गाते हैं, सुना हो मन मूर्ख भजनिया करबा कहिया, सुना हो मन मूर्ख, सुना हो मन मूर्ख भजनिया करबा कहिया, सुना हो मन दहिया के बल जय दिन थकिए, दहिया के बल जय दिन थकी है, खटिया धर बताइया। दहिया के बल जय दिन थकी है, खटिया धर बताइया, सुनाओ मन मूर्ख भजनिया करबा कहिया, दुर्लभ है, लेकिन इसकी
दो विशेषता बहुत बड़ी है। अनित्यम असुखम लोकम है दुर्लभ, लेकिन अनित्य है, क्षणभंगुर है। पानी का बुलबुला देखा, अभी दिखाई पड़ रहा, अगले क्षण रहेगा, गारंटी नहीं है। ऐसे मानव जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, असुखम, इसमें सुख नहीं है। जहां आप सुख पाना चाहेंगे वहीं से आपको दुख मिलेगा। जिससे आपका बहुत प्रेम होगा उसी से आपको इतनी पीड़ा होगी कि आपको रोना पड़ेगा। देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल है। अनित्यम असुखम लोकम, तो फिर भगवान इस संसार में हमको भेजा ही क्यों है? कहा इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे पा करके मुझ सुखद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। उस सुख को जिसके पीछे दुख नहीं है, दुख नहीं है। महाराज मनु ने इतनी बड़ी तपस्या करके राम जी को बुलाया ही क्यों? इसलिए बुलाया कि राम जी आएंगे, राम जी को लोग देखेंगे। अभी 23,000 वर्ष तक तपस्या की है, तब आए हैं। अभी तो दर्शन दिया है, फिर इनकी झांकी ओझल हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानावस्थित होकर के जिसका ध्यान करते, रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्नन्त दिव्यस्तवैर् वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो भगवान आएंगे, उनको लोग देखेंगे, लोग उनको सुनेंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। रामश्च नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान सच्चिदानंद, राम जी का नाम सच्चिदानंद, राम जी का रूप सच्चिदानंद, राम जी की लीला सच्चिदानंद, राम जी का धाम सच्चिदानंद। वो सुख जिसके पीछे दुख नहीं है, इसलिए उनका नाम आनंद है। क्या नाम है? आनंद। जब भगवान प्रकट होते हैं, कथा में आप लोग सुनते हो तो क्या कहते हो? अवधपुर में आनंद भयोरी। राम जी प्रकट भय नहीं कहा, अवधपुर में आनंद भयोरी। बोलो जय जय श्री दशरथ लाल की। अवधपुर में करुणा के
अच्छा, भागवत में क्या सुनते हो? बोलो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो क्यों बोलते हो? इसलिए कि आनंद उस सुख का नाम है जिसके पीछे दुख होता ही नहीं। सुख का दुख, संजोग का वियोग, लाभ का हानि, जस का अपजस, जन्म का मृत्यु, स्वर्ग का नरक। आनंद का विलोम शब्द मिल जाए तो बता देना, कल तक हूं मैं। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेतन्ते विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्तु तद ब्रह्म। आनन्दाध्येव जातानि जानन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्देन प्रेतन्ते विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्तु तद ब्रह्म। आनंद का विलोम होता ही नहीं। आनंद भगवान का नाम है, इसलिए बोलते हैं सच्चिदानंद, सद चिद आनंद। सद उसे कहते हैं जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में हो, पहले भी था। जैसे हमारा ये शरीर, जब माँ ने हमको जन्म दिया था तो ऐसा ही शरीर थोड़ी था, वो तो गया है। अब क्या सबकी बात कर रहे हैं। रात को देखा सपना, अब नहीं देख सकते। ऐसे देखा था अपना बचपन, अब नहीं देख सकते जी। ये संसार स्वप्न है। शंकर भगवान ने सारी कथा सुना दी भवानी को। अंत में कहा, भवानी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। अब कथा तो सब सुन ली, अब अनुभव सुन लो, सुनाइए। तो शंकर भगवान ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है। जैसे सपने को फिर नहीं देख सकते, ऐसे अपने को नहीं देख सकते। आप नहीं देख सकते। लेकिन बचपन में भी हम वही थे, बीच में भी हम वही रहे, अभी भी हम वही हैं। वो क्या है? वो है सत्य। उसे कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्यों कहते हैं? जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे वहां सबको जीवित रखे। जैसे प्रकाश, प्रकाश बल्ब प्रकाशित हो रहा है तो स्वयं भी प्रकाशित है और यहाँ की हर वस्तु प्रकाशित है। वैसे जीवात्मा स्वयं जीवित है और जिसके कारण आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मन मस्तिष्क सब काम कर रहा है, सबको जीवित रखे हुए। लेकिन आपके घर में प्रकाश है, आपके घर में लाइट है, लेकिन आपका घर लाइट हाउस नहीं है। उसको प्रकाश कहीं से मिलता है। ऐसे जीवात्मा को प्रकाश किससे मिलता है? शंकर भगवान उसी राम जी का नाम जपते हैं। शंकर भगवान कथा कहते हैं, भवानी सुनो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही सद है, वही चिद है। उसी की चेतना से पूरे शरीर में चेतना थी और उसके जाने के बाद आत्मा का प्रकाश समाप्त हो गया, चेतना समाप्त हो गई। तो कंधे पर उठा करके आप कहते हो राम नाम बोलो। लेकिन वो परिभाषा आज आपको समझनी पड़ेगी। जिसे जुगों से हम झुठलाते चले आए हैं, बचपन में बतलाते हैं धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखलाते हैं अर्थ काम सत्य है, और पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ जाता है तब जोर जोर चिल्लाते हैं सुन ले राम नाम।
अब वो सुनेगा जो सुना रहे हो, बोलो कितना भी चिल्लाओ, उसके कानपुर में तो हड़ताल हो चुकी, अब वो कहाँ सुनेगा, कितना भी सुनाओ। लेकिन तब सुनाते हैं, अब सुनाने की आवश्यकता है। वो चेतन, उस सत्य का नाम राम, उस चेतन का नाम राम, उस आनंद का नाम राम। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात्। इसलिए गुरुदेव ने नामकरण किया तो क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुभाषी। आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुभाषी। सुख अखिल लोक उस सुख धाम का नाम राम है, उस आनंद सिंधु का नाम राम है, जिसकी सीकर से सारा संसार तृप्त हो जाता है। सीकर समझते, जल में एक छोटी सी सींक डुबो और ऐसे उसका जल गिरा दो, फिर भी एक छोटी सी बूंद नीचे लटकती हुई दिखाई पड़ती है, उसी का नाम है सीकर। आनंद सिंधु की सीकर से सारा संसार तृप्त करने वाले राम जी हैं। तब ये कथा जब सुनते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तब चारि चारि जन मेल